हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ जशन जी हैं। जशन जी का पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस चंडीगढ़ में एडमिशन हुआ है। तो जशन जी, सबसे पहले यही क्वेश्चन कि कैसा लग रहा है एडमिशन होने के बाद? अभी तक तो सर हिट नहीं हुआ कि एडमिशन हो चुकी है। ऐसा क्यों? पता नहीं सर, अभी तक शुरू नहीं की क्लासेस। अच्छा, मतलब जब तक डिपार्टमेंट ओपन नहीं होता तब तक नहीं लगेगा। हाँ जी। अभी तो फीस भी सबमिट नहीं हुई है? नहीं, नोटिस नहीं आया अभी तक नोटिस नहीं आया। ये वीडियो बन रही है, आज डेट क्या है? 29 जुलाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं वीडियोस कुछ दिनों बाद पोस्ट करता हूँ, तो इसलिए आज के दिन कोई फीस का नहीं आया है। तो जशन जी, आप मेरे पास कब आए थे? सर मैं एक बार पहले आई थी 4 नवंबर 2022 को। क्योंकि 18 दिसंबर को क्लैट का एग्जाम था। तो वो मैंने बस देना था, क्योंकि मैंने क्रैक तो ऑफ कोर्स नहीं होता था। आपने एक महीना ही है ना क्लैट का? एक महीना किया, ठीक है। उस टाइम प्री बोर्ड्स भी चल रहे थे। मेरा 17 को प्री बोर्ड था, 19 को प्री बोर्ड था और 18 को क्लैट का एग्जाम था। तो मैंने सिर्फ एक महीना क्लासेस लगाई। उसके बाद क्लैट के एग्जाम के बाद मैं नहीं आई। उसके बाद 5th अप्रैल को मेरा लास्ट एग्जाम था बोर्ड का, साइकोलॉजी का। और 6th को मैं इधर थी। अच्छा, मतलब जन फेब मार्च को आप नहीं आए थे, है ना? फिर आपने बोर्ड्स के पेपर दिए। वैसे 3rd से हमारा क्लासेस शुरू थी और मैं 6th को आई थी। आप 6th को आए थे, मतलब 6 से लेके 30th अप्रैल को एग्जाम था। बीच में सिर्फ 25 डेज थे। जशन जी, 25 दिनों में आपने ऐसा क्या कर दिया कि एग्जाम क्रैक कर दिया? सर पहले तो बहुत घटिया स्ट्रैटेजी बनाई थी मैंने। कि क्या 100 क्वेश्चंस हैं, क्या 60 करेंगे, 50 ठीक होंगे, 40 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी थी। लेकिन फिर बाद में जब यहाँ पे आए, पता लगा पहला हफ्ता तो मैंने पूरा खराब किया, वेस्ट किया। वो क्यों? क्योंकि सर इतनी डेडिकेशन नहीं थी अंदर कि एग्जाम क्रैक करना है। इतना पता नहीं था कि कितना सीरियस है ये। मतलब जशन जी, यही यहाँ पर मैं एक बार स्टॉप करना चाहूंगा। ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि काफी बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि कितनी सीरियसनेस चाहिए, कितनी डेडिकेशन चाहिए। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे बड़े डेडिकेटेड होंगे, है ना, क्लास में थे, जो पहले दिन से ही हार्ड वर्किंग थे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, संजना आपकी क्लास में आते थे, करुणा, हरताज, बड़े डेडिकेटेड थे। तो फिर आपने एक वीक डेडिकेशन नहीं रखी, तो ऐसा क्या हुआ कि 8th डे में आपको एकदम से डेडिकेशन आ गई? मेरे ना सर थोड़ी कम्पिटिटिव नेचर है। तो यहाँ पे जब मॉक टेस्ट होते थे या क्लास में कोई टेस्ट होते थे, तो सब बच्चे आंसर्स देते थे। मुझे होता था कि मुझे क्यों नहीं पता। सबको आता है लेकिन मेरे को नहीं आता। तो मेरे अंदर वो डेडिकेशन आई, डिटर्मिनेशन आई कि मुझे क्रैक करना ही है। क्योंकि शुरू से ही मैं थोड़ा बैक स्टोरी आपको देती हूँ। 10th मैं बचपन से ही मुझे थिएटर ज्वाइन करना था। मैं एक्टिंग में बहुत था। तो फिर मैंने 10th 11th में आके पेरेंट्स को बोला कि मेरे को थिएटर ज्वाइन करना है। उन्होंने बस मुझे एक चीज बोली कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन ले ले, थिएटर ज्वाइन कर लियो। ठीक है। तो फिर मैंने तब से सोचा हुआ था कि पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन लेनी है। तो इसीलिए फिर पता ही था कि लेनी एडमिशन इधर ही है। लेकिन क्या सीरियसनेस से, क्या डिटर्मिनेशन से एग्जाम क्रैक करना था, वो नहीं पता था। यहाँ पर आके मेरे को पता लगा कि बच्चे सब कितने डिटर्मिनेशन से, कितने फोकस्ड है सबको कितना सीरियस है ये कि हमें कि कितनी मेहनत से सब लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे भी हुआ कि मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि एडमिशन तो लेनी थी, कोई बैकअप प्लान भी नहीं था मेरे पास। इसलिए मैंने फिर थोड़ा। जशन जी, जैसे रात की भी एक क्लास होती थी 10 से 11, आप लगाते होते थे, है ना? तो आप उस टाइम पहले दिन भी सुना तो देते थे कि हाँ जी सर, इसका आंसर ये है। तो मतलब फर्स्ट डे से तो आप सुना ही रहे हो। मतलब फर्स्ट डे इतनी डिटर्मिनेशन ही थी या फिर मतलब बिल्कुल ही नहीं थी? क्या था ऐसा? सर मेरे को तो पहले फर्स्ट डे जो सी रात को क्लासेस लगती थी, क्योंकि मैं 3 दिन लेट आई तो मुझे नहीं पता था कि रात को क्लासेस लगती थी। तो मेरे को यहाँ पे बच्चे जब सारे एक दूसरे से बात करते थे कि रात की क्लास लगाई थी ना, तो मेरे को क्लास भी होती है रात को। तो फिर बाद में मेरे को पता चला कि जो होमवर्क दिया जाता है उसकी रात को क्लास लगती है। तो वो भी फिर मैंने बाद में करना शुरू किया। उसके बाद फिर पहले तो मेरे को नहीं याद होता था ऑफ कोर्स, क्योंकि जहाँ से हम 4 बजे वापस जाते थे और मेरी लर्निंग पावर थोड़ी कम है, इसलिए मेरे को 10-11 बजे तक सारा याद नहीं होता था। तो मैं क्लास में भी सर को बोल देती हूँ कि सर याद नहीं है, अभी मैं कर लूंगी। ये याद है, ये इसमें से सुन लो, लेकिन ये टॉपिक नहीं आता, ये मैं करके सोऊंगी। ये एक बहुत की पॉइंट होता है कि अगर प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, क्योंकि अगर
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि अब कौन सा सर ने सुनना है, हाँ। तो क्या करने का क्या फायदा क्या है ना। तो लेकिन सर को कोई फायदा नहीं होगा, वो हमें फायदा आपको ही होगा फायदा होगा कि उसके, क्योंकि क्वेश्चंस पेपर हमने देना है, हमने सर ने देना। नहीं देना, तो इसीलिए। जशन जी हम जब आप पेपर दे के आए, क्या जो हमने पढ़ा था अकेडमी में वो आया पेपर में? आया। मैं उस टाइम जब हमारा एग्जाम खत्म हुआ, उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था, मेरा हाँ जी। घर पे फोन था। हाँ जी। तो मैं जैसे ही घर पहुंची, मैंने सीधा सर को पहले हाँ फोन जी, किया बिल्कुल। कि सर लिटरली अराउंड 30 क्वेश्चंस आपके जो इतने पढ़ाए हैं आपने, हाँ जी। उसमें से आए हैं। हाँ एक तो जी। हमने एक दिन पहले पहले रात को क्लास लगी थी 11-12 बजे 11-12 बजे। मैं उस टाइम में फोन नहीं था मेरे हाँ, पास, हाँ, उस टाइम हाँ। मैं पढ़ी रही थी। हाँ। और मुझे बच्चों का कॉल आ रहा है क्लास में से कि जल्दी से क्लास क्लास ज्वाइन लगाओ। करो, हाँ वो जी। जो रात को हाँ थी। जी। तो ज्वाइन करी, सर ने कुछ टॉपिक्स लिखवाए, हाँ। क्वेश्चंस लिखवाए, और लिटरली नेक्स्ट डे उसमें से क्वेश्चंस आए, Same questions वही आ रहे थे। यस। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि थैंक गॉड मैंने क्लास लगा दी। मतलब हमारा 70-80% पेपर था। हाँ जी। उसमें मतलब जो हमने पढ़ा होगा। हाँ जी, है हाँ ना? जी। तो ये नहीं है कि हम पेपर लीक करवा दें या ऐसा कुछ है, या एक दिन पहले हमने क्लास लगाई वही क्वेश्चन आ गए। सिर्फ यहाँ पर है सिर्फ हार्ड वर्क मेरे ख्याल हाँ से। जी, हाँ जी। बच्चों का भी हार्ड वर्क और मेरे ख्याल से टीचर्स का भी हार्ड। हाँ जी, है ना? एग्जैक्टली। तो हार्डवर्क की वजह से, शायद हमारे एक्सपीरियंस की वजह से 13 साल से टीच कर रहे हैं और सिर्फ पीयू लॉ एंट्रेंस ही टीच कर रहे हैं और तो कुछ टीच नहीं कर रहे, तो शायद इसलिए एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए। एग्जाम में क्वेश्चन आए नहीं आए वो बात की बात है। सबसे पहली बात ये आती है कि बच्चा कितना हार्डवर्किंग है। इन्होंने हार्डवर्क किया तभी मेरे क्वेश्चंस का इनको बेनिफिट मिला। अगर मैं बोलूं मेरे पास 35 to 40 स्टूडेंट के बीच में थे, तो 25 स्टूडेंट्स हमारे आपके 5 ईयर लॉ डिपार्टमेंट मेन कैंपस में जा रहे हैं। मैं लुधियाना और शाहपुर की बात नहीं कर रहा अभी। मेन कैंपस में 25-26 बच्चे जा रहे हैं। अब वही बात है कि 25-26 बच्चे जब जूरी के जाएंगे तो आपके दोस्त पहले से ही बने होंगे, सभी को आप जानते होंगे। तो जशन जी मतलब ये जो सफर रहा आपका 20-25 दिन का और क्लैट से पहले का 1 महीने का, तो वो सफर कैसा रहा? सर मैंने यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं था। ओके। क्योंकि मेरे को अप्रोच करना बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा। और मेरे दोस्त कोई नहीं, यहाँ पे मैं आती थी, क्लास लगाती थी और चले जाते थे। वैसे ये सबसे अच्छी बात है, फैक्ट बताऊं। लेकिन दोस्त होने चाहिए, पता लगता रहता है कि कंपटीशन होता रहता है, कि हेल्दी कंपटीशन चलता रहता है। इसलिए लोगों से बात करना इज इम्पोर्टेंट। लेकिन एंड के आई गेस 10 दिन मैंने यहाँ पे 2-3 बच्चे थे, विनी मनिंदर। ओके, उनको दोस्त बनाया। हाँ जी, ओके। वो बात करते रहते ओके। थे, मेरे साथ ही बैठते थे, तो ओके। इससे दोस्त बने, तो उनसे भी सीखने को मिला, मैंने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। सिखाया। तो ऐसे चलता रहता है, और वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। जशन जी जैसे मुझे आज ही पता चला, पहले भी किसी एक एकेडमी में गए थे, उसके बाद फिर मेरे पास आए थे, तो मतलब आप मेरे पास कैसे आए? मतलब डेमो आपने मेरे ख्याल से लगाया था ना, तो कैसे आपको लगा कि हाँ नहीं शुभम सर ठीक है ना? सर जहाँ मैं पहले हाँ जाती जी। थी ना, वहाँ पर नो डाउट टीचर सारी जगह सेम ही अच्छे होते होते हैं, हैं। वो यही चाहते हैं कि जो उनके बच्चे आ रहे निकले। हैं वो निकले। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सबका पढ़ाने का तरीका अलग 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 होता होता है। है ना। तो उनका जो तरीका था हाँ। वो मुझे नहीं ठीक लगा। ओके। उनका पैटर्न था जो मुझे समझ नहीं आता था। वहाँ टीचर्स काफी फास्ट चलती थी, राइट। है ना। पिछला जो हो गया वो हो गया। ओके। अब यहाँ पर हम जो भी पहले किया है वो बार बार रिपीट करते रहते हैं, जब तक वो यहाँ पर बैठ नहीं जाता। हाँ जी, वो जरूरी है। हाँ जी, है ना? इसीलिए जरूरी। तो यहाँ पर जब मैं आई, मैंने देखा कि टीचर्स, अगर टीचर्स हैं, टीचर्स अच्छे हैं, तो प्रोडक्ट भी अच्छा ही निकलेगा। इसलिए मुझे यहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर तो मैं लिटरली किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, ओके। क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था। ओके। यहाँ पे आके मेरे को यहाँ की और अच्छा लगा। ओके, यहाँ थैंक यू। पे यहाँ पे मेरे को ठीक है, अच्छा लगा। अच्छा बस, लगा। हाँ जी। तो जशन जी सभी बच्चों से ना मैं एक मूल मंत्र पूछता होता हूँ, तो आप भी मुझे बताएं कि क्या मूल मंत्र है एग्जाम क्रैक करने का, क्योंकि आपके एग्जाम में एंट्रेंस में बड़े अच्छे मार्क्स आए। इतने 20 दिनों में ना मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बच्चे ना एक साल से तैयारी कर रहे हैं, एक साल से। कई अकेडमी में शायद 100-150 बच्चे होंगे, उनके सिर्फ 20-25 बच्चे आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ उनका एग्जाम क्रैक हुआ। हमारे पास 35 to 40 स्टूडेंट थे, तो 25 बच्चे चंडीगढ़ जा रहे हैं। पर ये ज्यादातर बच्चों ने 20-25 दिनों में एग्जाम क्रैक किया है। ये मैं 1 ईयर बैच या 2 ईयर बैच की बात नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ 20-25 दिन आए थे। तो अब आप अच्छे से बता सकते हो कि 20-25 दिन में आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपने एग्जाम क्रैक कर दिया? सर सबसे पहली बात तो
एक गोल सेट है तो आपने उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, पहले गोल सेट ठीक है। करो। मेरा पर्पस अलग था कि मैंने थिएटर ज्वाइन करना, अभी भी करना है थिएटर ज्वाइन, ओके राइट राइट। मेरा पर्पस चाहे सबका अलग अलग हो, गोल सेम ही same ही है, इसलिए उस गोल के को उससे डिस्ट्रैक्ट मत होना, उसको डिटर्मिनेशन के साथ अपने अचीव करना है। सेकेंडली, प्रोक्रेस्टिनेट, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। अगर आप ये सोचते रहोगे कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, जिस टाइम आप सोच रहे हो वही चीज उस टाइम करो तो तुम्हें उसके उसका फल मिलेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट मैं कहती हूँ कि जितना आपका हार्ड वर्क है, अगर आप उस चीज को अपना 100, अगर आप किसी अपना 50% दे रहे हो, उससे अच्छा आप चीज करो ही मत। अगर आप अपना हाफ हार्टेडली कोई चीज कर रहे हो, उसका करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप पूरे दिल से पूरा अपना 100 to 100% किसी चीज में दे रहे हो, उसका आपको प्रोडक्ट तभी मिलेगा। राइट, मतलब कि एट द एंड हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा ही। और हार्ड वर्क भी इन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी बोली है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे करना पड़ेगा। ये ना हो कि एक दिन पेपर से एक दिन पहले आप 24 घंटे पढ़ के जा रहे हो, नहीं, उस हार्ड वर्क का कोई फायदा नहीं। मुझे अभी भी रिग्रेट होता है कि पहले 7 दिन भी मैं पढ़ लेती तो मेरे को और रैंक आ जाता, मतलब शायद टॉप 5 टॉप 10 में रह जाता। क्योंकि एंट्रेंस में इतने अच्छे नंबर लेके आना ही, जशन जी मैं फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। ठीक है, 20 दिनों में ना सिलेबस काफी होता है, 20 दिनों में ना, मतलब कहते हैं ना पंजाबी में कि फट्टे चक देना, तो इन्होंने सच्ची में फट्टे चक दिए। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने ना इनको स्टार्टिंग में नहीं बोला कि आपका एग्जाम क्रैक होगा, और इनको भी पता है कि मैं क्लास में साफ बोल देता होता था कि आपका एग्जाम पक्का क्रैक है। मैं ये चीज इसलिए बोलता हूँ, बाकियों को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, मोटिवेट करने के लिए कि आप भी कंपटीशन में आओ, इनके जैसे बनो। जब पेपर का लास्ट वीक रह चुका था ना, मैंने इनको बोला जशन जी आपका एग्जाम क्रैक है, शायद आपको याद होगा, है ना? तो इन्होंने कहा सर पक्का? मैंने कहा हाँ जी क्रैक हो जाएगा, क्योंकि टीचर को समझ आ जाता है कि कौन कितना हार्ड वर्क कर रहा है। वही बात है कि इन्होंने हफ्ता एक बार बस ऐसे ही लगा दिए टाइम कि इन्होंने थोड़ा सा वेस्ट किया है, कुछ भी किया, आखिरी के 15 दिन पढ़े। अगर ये स्टार्टिंग में पढ़ लेते, ये खुद कह रहे हैं कि शायद मेरा टॉप 3 टॉप 5 में ही रैंक आ जाता। तो यहाँ पर टीचर से ज्यादा किसकी हार्डवर्क मैटर करता है? बच्चों का, स्टूडेंट का। तो ये चीज याद रखना। जशन जी थैंक यू सो मच। कुछ कहना चाहते हो आखिरी में? नहीं सर, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई गोल सेट किया है तो उसको अचीव करने के लिए गिव इट योर बेस्ट। ये मत सोचो, ऑफ कोर्स बैकअप प्लान रखो, लेकिन इतना अपने बैकअप से डिस्ट्रैक्ट मत होना ताकि तुम्हारा जो मेन गोल है वो ही ना तुम अचीव कर पाओ। वेरी गुड, ठीक है। थैंक यू जशन जी, बड़ी अच्छी बातें कही आपने, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपका इंटरव्यू लेके। मुझे भी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच जशन जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।